दुरूद पाक की बरकत से पसंद की शादी हो गई। मौलवी साहब अपना एक वाकया सुनाने लगे। कहने लगे कि मेरा रिश्ता मेरे ख़ानदान में एक लड़की से तय हो गया, लेकिन मेरा दिल किसी भी तौर मुतमईन न था। वहाँ शादी करने के मामलात चले और बिगड़ गई। फिर ऐसा हुआ, लड़की वालों ने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। रिश्ता ख़त्म होने के कुछ अरसा बाद एक मर्तबा में कुर्सी पर बैठा दर्स निज़ामी की किसी किताब का मुताला कर रहा था कि अचानक नींद आ गई। ख्वाब देखा कि एक सफ़ेद रंग का कबूतर मेरे हाथ पर आकर बैठता है और मैं इसे पकड़ लेता हूँ। फिर मेरी आंख खुल जाती है। मैंने अपने एक उस्ताद से इस ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने ताबीर दी कि आपकी शादी आपके ख़ानदान में आपकी पसंद से होगी। ताबीर सुनकर तशवीश हुई कि ख़ानदान में शादी होगी और वो भी पसंद की शादी। हालांकि मेरा पसंद वाला कोई मामला न था। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक लड़की की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई। यानी ख्याल आना शुरू हो गया कि मुझे फलां लड़की से शादी करनी चाहिए। और ये वो लड़की थी जिसकी बहन से मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ था। अब इस घर में रिश्ता होना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन कुदरत का निज़ाम कि मेरे दिल में मोहब्बत ज़ोर पकड़ती गई। मैंने अपने करीबी रिश्तेदार से जिक्र किया तो उन्होंने बात करने की हामी भर ली। रब की तरफ से हुक्म जारी था, रिश्ते की बात चली तो असबाब खुद ब खुद बनते चले गए और बगैर किसी बंदिश के शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद मैंने अपनी बीवी से इस सारे मामले का जिक्र किया कि किस तरह से मेरे दिल में आपकी मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती चली गई और शादी तक बात पहुंची। ये सारी बात सुनकर मेरी बीवी ने बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी आलम से हो और वो आलम भी आप हूँ। तब मैंने कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह से दुआ करना शुरू की कि खुदा मेरी शादी अब से हो जाए। और वो जो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी वो दरअसल दुरूद इब्राहिम की बरकत थी जो मैं पढ़कर आपको दुआ में मांग रही थी। और खुदा के फजल और दुरूद इब्राहिम की बरकत से शादी भी हो गए।